हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। तो जैसे आपने कल एएमयू बीएलएलबी का एग्ज़ाम दिया एंड उसके बाद से काफ़ी तरह तरह की बातें आ रही हैं कि क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट था, इजी था, कोई बोल रहा है कि मॉडरेट था एंड देन डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ्स भी आ रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपसे जेन्युइनली जो ऑनेस्ट फीडबैक है आपके क्वेश्चन का सेक्शन वाइज वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देन मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ऑनेस्टली मैं आपको वो बताऊंगा। ओवर हाइप भी नहीं करूंगा और डिग्रेड भी नहीं करूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और देन अगेन सी वन थिंग यू हैव टू कंसिडर कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई टीचर जाकर के नहीं बैठता है। एग्जाम के बाहर क्वेश्चन आने के बाद लोगों को डिफरेंट लगता है वो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट्स एग्जाम में पेपर को लिखते होते हैं उनके लिए वो पेपर डिफरेंट होता है। ओके, वो उस एंजाइटी प्रेशर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा एक ऑनेस्ट फीडबैक होगा एंड देन एक लाइक एनालिसिस के बेसिस पे इस तरह के पेपर्स को देखने के बाद कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट द पेपर एनालिसिस कि क्या हो सकता है। सी इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एक तो हमने देखा कि इंग्लिश के रिगार्डिंग लाइक ऑलमोस्ट लोगों का ये ओपिनियन है कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। नाउ मैं इस सेक्शन में बस इतना बोलूंगा कि ये सेक्शन डिफिकल्ट नहीं था। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखे होंगे। इस क्वेश्चन में लाइक इंग्लिश के सेक्शन में थोड़ा सा लास्ट ईयर से और जो उनका पैटर्न है उससे थोड़ा सा वेरिएशन था। वो डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं पूछे थे, फिल इन द ब्लैंक्स करके वो पूछ रहे थे। ओके, तो आई वोंट से कि बहुत डिफिकल्ट था लेकिन बहुत इजी भी नहीं था, तो इसको मॉडरेट में रखते हैं। ओके, और इंग्लिश के सेक्शन में आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर कोई बोल रहा है कि बहुत इजी है तो देन इट्स नॉट ट्रू। मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थे इजी। ओके, कुछ क्वेश्चंस थे जो लाइक मीडियम रेंज के थे, उनका लेवल ठीक ठाक था। ओके, नाउ कमिंग टू जीके और जीएस, करंट अफेयर और लीगल। अब आप इस सेक्शन में देखोगे जो 40 मार्क्स को कंसिस्ट करता है, जो 40 मार्क्स का कंसिस्ट करता है, इस सेक्शन में आप देखोगे काफ़ी वेरिएशंस है। वेरिएशन नंबर वन अगर आपसे मैं बताऊं तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड इन सेंस कि एएमयू इतना ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछता है। नाउ आप किसी भी लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा कि लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एमयू के करंट अफेयर में ये डिफरेंस था कि ये इनका जो करंट अफेयर था वो 2025 के फर्स्ट मंथ जो होते हैं लाइक मार्च मई जून। ओके, केस लॉज भी वो 2025 मई से पूछे हैं। ओके, इवन आप देखोगे कि वक्फ अमेंडमेंट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यूएस टैरिफ से पूछा है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर के वो 2025 के शुरू के क्वेश्चंस हैं। ओके, जो कि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। लाइक आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग जो लाइक क्लैट का प्रिपरेशन किए थे तो आपने किया होगा, लेकिन आप देखोगे एमयू के लिए एक तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है करंट अफेयर का। ओके, तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने अनएक्सपेक्टेड सेक्शन ये था यहाँ पे। ओके, देन आप देखोगे कि जीके से भी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे। जैसे आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला रूल्स। इवन दो कि आप लाइक लॉजिकली एलिमिनेशन कर सकते हो क्योंकि वो प्रिजन में रहे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि उसने पढ़ाया था, हमने भी नहीं पढ़ाया था। ओके, अब अलग अलग बातें इसकी हो सकती हैं। ओके, सो जीके जीएस ये वाले सेक्शन में आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ नहीं। आई कैन से दैट कि देयर माइट बी 10 क्वेश्चंस जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड थे, और करंट अफेयर तो बिल्कुल ही था। ओके, नाउ लीगल सेक्शन में आप देखोगे तो लीगल में भी कुछ टर्म्स उन्होंने पूछा था जो इजी था। ओके, एंड देन अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो लाइक मीडियम लेवल का आई कैन से। तो रेटिंग इट कि ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सेक्शन था। ओके, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आई कैन से डैट ये सेक्शन जो था वो इजी था। ओके, आई कैन से कि मॉडरेट से थोड़ा नीचे था। ओके, वी कैन से लाइक इन अ वे कि इजी था। ओके, लुकिंग एट दिस सेक्शन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। ओके, कट ऑफ हाई इसलिए नहीं जाएगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है वो थोड़ा इजी था। ओके, एंड देन इंग्लिश जो है वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। जीके कॉम्पनसेट कर दिया है।
ओके, जो भी क्वेश्चंस उन्होंने इजी पूछा है उसको कॉम्पनसेट कर दिया है इनका करंट अफेयर। तो कि आपको बहुत तरह के बातें सुनने को मिलेंगी कि करंट अफेयर लाइक कटअप जो है वो बहुत हाई चला जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कटअप जो है मैं बता रहा हूँ आपको आस पास ही रहने वाला है जो लास्ट ईयर का था। एकदम से इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं था। और वैसे लोग बोलेंगे लाइक कि अब मेरे इस बात को सुन करके कोई ये बोल सकता है कि हो सकता है भाई आपने आपके बच्चे जो है अच्छे से स्कोर नहीं किए हैं इसलिए आप बोल रहे हो। हमारे कोचिंग के बच्चे अच्छे स्कोर किए हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 87, ओके, ऐसे मैंने अभी तक जो हमें मिला है सुनने को उन्होंने स्कोर किया हुआ है। ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 65 64 ऐसे ही बता रहे हैं। ओके, मैच करने के बाद अपना आंसर। तो कटअप जो है इसी के अराउंड रहेगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा। बट बिफोर डैट कि आप देखो सीट्स का क्या मैट्रिक्स है। रेगुलर मेन कैंपस में आप देखोगे तो एमयू का 120 सीट्स है। नाउ विल सी कि इन्होंने 2024 और 25 से, आई गेस 2025 से इन्होंने, आई थिंक 2024 से ही इन्होंने 24 सीट्स मेन कैंपस में भी ला दिया। ओके, जो कि सेल्फ फाइनेंस का है। तो दोनों का कटअप जो है वो डिफरेंट होता है। सेल्फ फाइनेंस का जो सीट है वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है, इसके लिए अलग से वो सीट लाते हैं, लाइक अलग से वो लिस्ट लाते हैं। नाउ यू विल सी कि मल्लापुरम में और देन मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स हैं, एंड देन यहाँ भी 12 जो है वो सेल्फ फाइनेंस का सीट है। तो पर्टिकुलरली अगर हम इनमें से बात करें तो देन यू नो कि यहाँ पे एमयू में जो मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वेशन है वो इंटरनल कैटेगरी के लिए है। ओके, इन सब को कंसिडर करते हुए अगर आप देखोगे, अगर आप एक्सटर्नल हो, एमयू के इंटरनल स्टूडेंट्स नहीं हो, ओके, तो देन आपके लिए अगर आपका स्कोर 65 से 70 के बीच में है तो देन आप सेफ हो। ओके, आपको मेन कैंपस मिलने के चांसेस हैं। 70 है तो आप बिल्कुल ही सेफ हो। ओके, ये आप कंसिडर कर सकते हो। वो जो 75 और 80 कटअप बताया जा रहा है, दिस इज आई टेल यू 80 तो कभी नहीं जा रहा कटअप। ओके, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठा है वो बाहर निकलने के बाद सबको इजी लगेगा क्वेश्चन, ऐसा है वैसा है। बट एक 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ही अंदर बैठ करके एग्जाम दे रहा था। ओके, आप इस बात को भी जरूर कंसिडर करना। जो भी स्टूडेंट थे वो 12th स्टैंडर्ड के ही स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के स्टूडेंट बैठ के एग्जाम नहीं दे रहा था। तो यू कैन कंसिडर इट कि 65 से 70 के बीच में ही कटअप रहेगा। देन अगेन अगर आप एक्सटर्नल सेल्फ फाइनेंस का देखोगे तो ये वैरी कर सकता है 60-65 के बीच में, या फिर इससे भी कम का हो सकता है। ओके, नाउ अगर आप देखोगे इंटरनल के लिए तो इनको तो ऑलरेडी रिलैक्सेशन होता है, लाइक 58 से अगर 60 के बीच में है, अगर आप इंटरनल हो तो आपके पास चांसेस हैं कि आपका मेन कैंपस मिलने का चांसेस है। ओके, नाउ इंटरनल के लिए जो सेल्फ फाइनेंस का सीट है, यू कैन कंसीडर कि 54 55 या इससे कम पे भी मिल जाएगा। सो आई कंसीडर कि आप में से जो देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो एक्सटर्नल है। ओके, तो एक्सटर्नल के लिए आप मेन कैंपस के लिए ये कंसीडर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर सेक्शंस। तो अदर सेक्शंस इन सेंस की जो एएमयू के अदर सेंटर्स हैं, मल्लापुरम हो गया या फिर मुर्शिदाबाद, तो उनमें आप देखोगे एक्सटर्नल्स के लिए काफ़ी कम, अगर आपका 55 से प्लस है, ओके, इवन कंसिडरिंग 54 या फिर उससे 55 54, तो आपके पास चांसेस हैं मल्लमपुरम या फिर मुर्शिदाबाद में आपको सिलेक्शंस होने का, और भी फर्स्ट लिस्ट में। ओके, अब देखो ये मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एनालिसिस पे। क्वेश्चन अगर कोई बोल रहा है कि बिल्कुल ही इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये जो कटअप्स मैं बता रहा हूँ मैं खुद के एनालिसिस पे बता रहा हूँ। ओके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख करके मैं बता रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी कटअप के लिए अगर आप कहीं से भी सुन रहे हो तो एक बार जीके का सेक्शन जरूर देखना, वो जो 40 मार्क्स के हैं उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं। ओके, इवन उन्होंने जो केस लॉज वगैरह पूछे हैं वो केस लॉज करंट अफेयर से रिलेटेड है, एंड देन 2025 के शुरू के मंथ्स के हैं। ओके, सो वो आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोग जो है वो कंसिडर किए होंगे। इवन उन्होंने पूछा है कि एचआर खन्ना ने डिसेंटिंग ओपिनियन जिस जजमेंट में दिया था। ओके, ऑल्दो कि हमने इस चीज़ों को कवर किया है, लेकिन ये आई डोंट थिंक कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द लोग इतने डेप्थ में पॉलिटी नहीं करते हैं। ओके, तो आप इसको कंसिडर करना। नाउ कमिंग कि अब हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है एएमयू के करंट अफेयर को देख करके और अदर सेक्शंस को, कि फर्स्ट थिंग आई विल टेल कि आप तो अब स्ट्रिक्टली 1 ईयर का तो करंट अफेयर कंप्लीट करो। ओके, जैसे मान लो कि आपने कर लिया है अक्टूबर से सितंबर से, आप बैक जाओ 5-6 महीने का करंट अफेयर और अच्छे से करो। ओके, नाउ
और भी जो सेक्शंस हैं, लाइक अगर आप देखोगे इन डेप्थ में, अगर आपने नहीं किया है करंट अफेयर्स को, तो आपको उसको भी करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च अ न्यू बैच, अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स दैट इज़ जेनिथ 1.0। इसमें हम जामिया से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। लेकिन प्राइमरली ये जो कोर्स होगा, इसका जो मैं बता दूं आपको, रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा। ओके, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लाइव कराए जाएंगे। बाकी जो सिलेबस है, लाइक पॉलिटी का, लाइक करंट अफेयर सितंबर टू लाइक अभी तक का, ये सब आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। जो हमारे लाइव क्लासेस में हुए हैं उनके रिकॉर्डेड मिलेगा, हम उसको फिर से नहीं कराने वाले। ओके, सो इस पे मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। अब बाद में एडमिशन लेने के बाद ये नहीं बोलोगे कि आप लाइव उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो। विल नॉट डू दैट, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हम कवर करेंगे। ओके, नाउ इसके अंदर आपको 20 मॉक्स मिल जाएंगे। ओके, और रदर आई शुड से 20 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देन सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, मॉड्यूल्स जो भी स्टैटिक्स का ये सब मिल जाएगा आपको, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द प्राइस, ये कोर्स जो होने वाला है, यू विल गेट अ क्वालिटी कंटेंट। तो इसका प्राइस हम एक बहुत ही रिजनेबल रख रहे हैं, डेट इज 1999। ओके, इसमें भी अगर आप इस मंथ के एंड से पहले, ओके, इस मंथ के एंड से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो इस बैच को, तो आपको सिर्फ 999 पे मिलेगा। ओके, रिमेंबर दिस, अगर आप इस मंथ के एंड से पहले ज्वाइन करते हो कोर्स को, तो सिर्फ आपको 999 पे मिलेगा। ओके, और जो भी लाइक बेनिफिट्स है, लाइक मटेरियल्स और जो भी यूट्यूब के क्लासेस होते हैं उसके पीपीटीज, ये सब चीज़ आपको इस कोर्स में मिलेगा, इंक्लूडिंग मॉक्स, मेंटोरशिप, गाइडेंस, एंड देन हमारा जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम कराएंगे वो लाइव में होगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमने वी एक्सेप्ट कि हमने करंट अफेयर जो है वो 2025 के जनवरी से नहीं करा था। ओके, जैसे आता था वैसे हमने करा था सितंबर से, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे 2025 का ईयरली में हमने उसको कवर करा है। ओके, नाउ वी विल आल्सो कवर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ में भी हम करेंगे, कंसिडरिंग कि हम अब जेएमआई में उस लेसन्स को हम अप्लाई करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे जेएमआई के लिए। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ओके, लेजिट प्रेप नाम है हमारे एप्लीकेशन का, आप वहां से डाउनलोड करके और कोर्स में डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो खुद से। ओके, अगर आप वेबसाइट के थ्रू, आप अगर विंडोज यूजर हो, लैपटॉप यूज करते हो, सो यू कैन टाइप गूगल क्रोम पे, दैट इज www.legitprep.in, ये हमारा वेबसाइट है, और वहाँ से जा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। आई रिपीट कि प्राइस जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। अगेन आई विल से कि प्राइस कम समझ करके ये नहीं समझना कि ये कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होंगी। वी सेल मॉक एट दिस प्राइस, बट एक्सक्लूसिव ऑफर है, आप इसको जरूर अवेल करना, यू विल नेवर रिग्रेट। एंड देन वन मोर थिंग, वी हैव अ रिफंड पॉलिसी ऑल्सो। ओके, तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा कटअप के रिगार्डिंग। ओके, स्टे ट्यून्ड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप इसको सब्सक्राइब कर लो, एंड यू विल सी आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पास काफ़ी मैराथन है इंग्लिश का एंड अदर सेक्शंस का, और हम काफ़ी चीज़ें लाने वाले हैं रिलेटेड टू जेएमआई, सीयूईटी और एमएचसीईटी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो भी लेक्चर्स होता है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।